करियर एस्टैब्लिशमेंट अर्थात जॉब को लेकर, नौकरी को लेकर कई लोगों में कई प्रकार की चिंता होती है। अगर उनके पास स्वरोजगार का कोई माध्यम ना हो, अगर नौकरी ही ना हो, तो फिर क्या कमाएंगे और क्या परिवार चलाएंगे, क्या भरण पोषण करेंगे अपने परिवार के लोगों की। तो नौकरी पाना मूल लक्ष्य होता है। पढ़ाई लिखाई करने के बाद या किसी पेशे में जाना मनुष्य का मूल लक्ष्य होता है, क्योंकि उसे आगे जीवन में बढ़ना होता है। तो इसीलिए कई प्रकार की पढ़ाई करते हैं, कई प्रकार के कोर्सेज आ चुके हैं आज, और कोर्सेज करने के बाद कैसे अर्थोपार्जन के माध्यम ढूंढे जाए, ये मनुष्य का मूल लक्ष्य होता ही है। अब बात यह है कि आज जॉब मिलना उतना आसान तो है नहीं, तो फिर क्या करें। कई लोग आजकल बेरोजगार बैठे हुए हैं। कई पढ़े लिखे बच्चों को अलग अलग प्रकार की चीजें करनी पड़ रही हैं, कुछ अलग तरीके ढूंढने पड़ रहे हैं अर्थोपार्जन के, क्योंकि मार्केट में जॉब का बहुत ही अभाव है। अब बात यह है कि आपकी जन्म कुंडली में कौन सा ग्रह स्ट्रॉन्ग हो कि आपको जॉब मिले, चाहे वो सरकारी संस्था हो या बेसरकारी यानी नॉन गवर्नमेंट। अब बात यह है कि गवर्नमेंट सेक्टर में तो रिक्रूटमेंट वैसे भी कम हो रहे हैं, ये अति स्वाभाविक बात है, हम सभी इससे वाकिफ हैं। अब प्राइवेट कंसर्न में जॉब मिलना उतना आसान है नहीं। एक से एक टैलेंटेड बच्चे हैं, कंपटीशन बहुत ही हेल्दी है। अब करें तो क्या करें। तो जन्म कुंडली का कौन सा भाव, कौन सा ग्रह आपके फेवर में हो कि आपकी नौकरी पक्की हो। तो जन्म कुंडली में जॉब का विचार करने के लिए क्या करना है, आइए जानते हैं शीघ्र ही। इस चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें। सब्सक्राइब करने से आप तक नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं बिना किसी विलंब के। नौकरी चाहिए अगर, तो फिर जन्म कुंडली में आपका लग्न भाव, तृतीय भाव, लग्न कौन है, तनु, तनु मतलब देह। तो मनुष्य को देह से ही एफोर्ड करना पड़ता है। सोच या ज्ञान चाहे जितनी ही अधिक क्यों ना हो, परफॉर्मेंस तो शरीर को देना पड़ता है। कई लोग शारीरिक रूप से अस्वस्थ होने के कारण जॉब सेक्टर में प्रवेश ही नहीं कर पाते। इंटरव्यूज के कई चरण होते हैं, 2 चरण कंप्लीट करने के बाद तीसरे चरण में जब मेन इंटरव्यू सेशन को निकालने की बात आई, बीमार पड़ गए, अस्वस्थ रहे, दुर्घटना हो गई, कई तरह की बातें होती हैं, कई तरह से ऑब्स्ट्रक्शंस आते हैं, समस्याएं, विघ्न बाधाएं घेर लेते हैं। कई ज्योतिषी के पास जाते भी हैं आप में से कई लोग, और दिखाते हैं उनको जन्म पत्रिका, बात नहीं बन पाती। समस्या का समाधान ढूंढने के लिए ग्रह रत्न हो या ताबीज, रुद्राक्ष, पेंडेंट, क्रिस्टल, श्रीयंत्रम, कुछ भी उपाय करने के लिए आप लोग तैयार हो जाते हैं, क्योंकि सवाल तो नौकरी का है। पर जन्म कुंडली में अगर मैंने कहा ना, लग्न भाव, तनु भाव, और तनु भाव का मालिक अर्थात लग्नेश की स्थिति सही ना हो, वो पाप मध्य हो या पाप ग्रहों द्वारा दृष्ट हो, तो फिर बात नहीं बनेगी, चाहे आप कितने ही परिश्रमी क्यों ना हो, कितने ही टैलेंटेड क्यों ना हो। तृतीय भाव जो पराक्रम का भाव होता है, कॉन्फिडेंस का भाव होता है। कई विद्यार्थियों में पढ़ाई लिखाई में अव्वल होने की बात तो रहती है, पर जब इंटरव्यू की बात आती है तो अपना आत्मविश्वास खो देते हैं। तो आत्मविश्वास बहुत ही इंपॉर्टेंट एक फैक्टर है जिसे आप लोग स्वीकारेंगे। कई ज्योतिषी इस पर बात नहीं करते, लेकिन तृतीय भाव या तृतीयेश का देखा जाना अति आवश्यक होता है अगर नौकरी निकालने की बात हो, इंटरव्यू क्रैक करने की बात हो तो। इसके बाद दसम भाव जन्म कुंडली का देखा जाना मैंडेटरी है। दसम भाव का मालिक अर्थात दशमेश की स्थिति कहाँ है, किस स्थान पर बैठे हैं, क्या वो पाप मध्य है, पाप ग्रहों से घिरे हुए हैं, पाप ग्रहों की दृष्टि है, वो भी एकाधिक, तो फिर समस्याएं, विघ्न बाधाएं बहुत बड़े लेवल पर जाएगी। नौकरी पाने के लिए आपको एड़ी चोटी का बल लगाना पड़ेगा, फिर भी बात उतनी आसानी से नहीं बन पाएगी। आपकी तुलना में आप ही के आसपास के लोग, पड़ोस के लोग, ऐसे विद्यार्थी जो आपसे पढ़ाई में कमजोर थे, उनको नौकरी मिल जा रही है, आपको नहीं। जानना नहीं चाहेंगे